Hello बच्चों, welcome to Gurukul Academy. In this video, we are going to solve exercise 1.1 class 12 mathematics. So हमने सेट का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पहले ही कर लिया है. हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें 5 क्वेश्चन गिवन है. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन आपके पास डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. आपको चेक करना है जो आपको रिलेशन गिवन है ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है. सो पहला रिलेशन आपको गिवन है. सबसे पहले सेट आपको गिवन है. सेट क्या है? ए. इसके एलिमेंट है 1 2 3 अप टू 13 14 तक है. ठीक है. और रिलेशन आपको गिवन है एक्स वाई वेयर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. ठीक है. सो इसमें कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे? देखो, अगर सेट इनका रिलेशन जो गिवन है वो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट के साथ गिवन है. तो मान लो ये आपका सेट है A जिसमें 1 2 3 4 5 6 अप टू 14 तक है. तो यही सेट आपका और एक बार होगा यहाँ पे जिसमें 1 2 3 4 5 6 अप टू 14 तक रहेंगे. ठीक है. सो अगर आप यहाँ पे रिलेशन आपको जैसा गिवन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से मैं y को अगर ट्रांसफर करूँ तो y की वैल्यू मिल रही है मुझे 3x. ठीक है. y की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे? 3x. अगर मैं x की जगह 1 रखता हूँ, x का जगह 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या होगी मेरी? 3 होगी. गॉट इट. इसमें जितने एलिमेंट है उन्हीं एलिमेंट को हम पुट कर सकते हैं. इसके बाद देखो, अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? y की वैल्यू मुझे मिलेगी 6. अगर मैं x की वैल्यू 3 रखता हूं तो y की वैल्यू मुझे मिलेगी 9. अगर x की वैल्यू मैं रखता हूं 4 तो ये मिलेगा मुझे y 12, है ना. अगर x की वैल्यू मैं 5 रखता हूं तो y मुझे मिलेगा 15. तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि 15 तक यहाँ पे एलिमेंट नहीं है. 15 है ही नहीं, यहाँ प्रेजेंट नहीं है. सो ये 4 इसके रिलेशन बन रहे हैं. ये 4 ऑर्डर्ड पेयर इसके रिलेशन में आ रहे हैं. 1 3 मतलब 1 का किसके साथ? 3 के साथ, 2 का 6 के साथ और 3 का 9. सपोज यहाँ कहीं पे 9 तो होगा ही. और 4 का 12 तो यहाँ पे 12 भी होगा. ठीक है. अब देखना है, आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है. सो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव के लिए ऐसा सेट बनना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर बनना चाहिए आपका 1 1 2 2 3 3. तो ऐसा आपको दिख रहा है कि रिलेशन में कोई सेट नहीं दिख रहा है. तो यहाँ पे आर की वैल्यू को हम लोग क्या रखें? ये बन रहे हैं आपके आर के रिलेशन में इतने ही आ रहे हैं. सो इसमें तो रिफ्लेक्सिव टाइप का तो दिख नहीं रहा है ना. 1 1 2 2 3 3 तो है ही नहीं यहाँ पे. सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, पहला केस. दूसरा हमको चेक करना है क्या ये सिमेट्रिक है. तो सिमेट्रिक के लिए क्या केस होना चाहिए? अगर 1 3 यहाँ प्रेजेंट है सो 3 1 भी होना चाहिए. तो 3 1 भी मुझे नहीं दिख रहे यहाँ पे. 2 6 है, 6 2 दिख रहा है क्या? नहीं. 3 9 है, 9 3 है क्या? नहीं. 4 12 है, 12 4 है? नहीं. मतलब 1 3 है तो हमको 3 1 भी मिलना चाहिए, तभी क्या होता है? सिमेट्रिक होता है. सो इट इज नॉट सिमेट्रिक. ओके. सो आप लोग लिख सकते हैं पहला तो ये रिफ्लेक्सिव है ही नहीं, है ना. इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक. आप लोग अच्छे से स्टेटमेंट के साथ लिखिएगा. अब देखते हैं ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए? अगर 1 3 यहाँ पे है और 3 के साथ 9 है, देखो 1 3 3 9 तो 1 9 भी होना चाहिए. 1 9 दिख रहा है क्या आपको? 1 9 भी यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए. नहीं है 1 9. सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, है ना. सो नॉट ट्रांजिटिव. सो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से बनाएंगे. ठीक है. उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2. इस पर रिलेशन आपको गिवन है. सेट बोला है रिलेशन आर इन द सेट ऑफ n नेचुरल नंबर. तो n नेचुरल नंबर का सेट होता है जिसके एलिमेंट होते हैं 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी तक रहते हैं. अब इसमें जो रिलेशन आपको गिवन है वो है x y वेयर y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4. ठीक है. सो आपका जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो गिवन है, लेकिन
इसकी वैल्यू लिमिट कर दी है 4 तक, है ना, 4 तक ही हमको कंसिडर करना है। तो यहाँ भी रहेगा आपका जो भी सेम सेट रहेगा, n है तो इधर भी n रहेगा। अब देखो हमको जो रिलेशन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ, रिलेशन में सेट क्या करेंगे, देखो अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू आएगी 6, गॉट इट। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूँ, 4 तक रखना है, लेस देन 4 मुझे रखना है, मतलब 3 तक कंसिडर करना है। सो इसकी वैल्यू 2 रखूँ तो क्या होगा यहाँ पे 2 + 5 7। अगर मैं 3 रखूँ जो कि लास्ट वैल्यू रहेगी, 4 तो हम नहीं रखेंगे क्योंकि लेस देन 4 बोला हुआ है। सो 3 रखूँ तो 3 + 5 8, मतलब यहाँ कहीं पे आपका 6 रहेगा, 7 रहेगा और 8 रहेंगे, 1 का 6 के साथ, 2 का 7 के साथ और 3 का 8 के साथ। सो रिलेशन में इतने ही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। अब देखते हैं क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये ट्रांजिटिव है। तो आपको तो दिख रहा है ये रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं, 1 1 2 2 3 3 ऐसा दिखना चाहिए आपको ऑर्डर पेयर, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक है क्या, 1 6 है, 6 1 दिख रहा है आपको, नहीं। 2 7 है, 7 2 दिख रहा है क्या, नहीं। 3 8 है, 8 3 भी नहीं है आपके पास, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। उसके बाद ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी नहीं है बिल्कुल, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 का ही क्वेश्चन नंबर 3 है, सब क्वेश्चन से। इसमें आपको सेट गिवन है, सेट की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो आर की वैल्यू गिवन है आपको एक्स वाई, वेयर y इज डिविजिबल बाय x, ठीक है। सो रिलेशन में क्या क्या सेट होंगे, ए में क्या क्या आपको मिल रहा है, ए में आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्रॉस प्रोडक्ट देख रहे हैं हम लोग, सेल्फ क्रॉस, ए क्रॉस ए, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे एक्स वाई का पेयर तो बन रहा है, लेकिन जो एक्स की वैल्यू होगी, जो वाई की वैल्यू आएगी, दैट विल बी डिविजिबल बाय एक्स, ठीक है। सो इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 1, 1 का पेयर बनाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 1 का 1 के साथ भी होगा, तो 1 1, सो 1 इज डिविजिबल बाय 1, ट्रू है। 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ और 1 का 6 के साथ, ठीक है। देखो 2 इज डिविजिबल बाय 1, 3 इज डिविजिबल बाय 1, 4 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 1, 5, मतलब 1 से सारे डिविजिबल हैं ये नंबर। अब 2 के साथ कॉम्बिनेशन करें तो 2 1 तो नहीं होगा, अगर मैं यहाँ 2 रखूँ, यहाँ 1 रखूँ, 1 इज डिविजिबल बाय 2, नो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, इसीलिए 2 का अब 2 के साथ स्टार्ट होगा। 2 इज डिविजिबल बाय 2, यस ट्रू। 2 4 के साथ होगा, 2 6 के साथ होगा, ठीक है। अब 3 के साथ देखें, 3 3 के साथ होगा, 3 6 के साथ होगा, इतने होंगे आपके पास। अब देखो यहाँ पे आपको जो रिलेशन गिवन है चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक या रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। अब रिफ्लेक्सिव के लिए देखो यहाँ पे 1 1 बिलोंग्स टू आर है, ओके, 2 2 भी बिलोंग्स टू आर है ना, और 3 3 भी बिलोंग्स टू आर है। तो कुछ ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास जो क्या है, इट इज रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर यहां लिख देना इट इज रिफ्लेक्सिव। सारे मिलने जरूरी नहीं है, कुछ भी मिले तो हम लिख सकते हैं रिफ्लेक्सिव, कुछ तो है यहाँ पे, कुछ एलिमेंट्स तो है हमारे पास जो रिफ्लेक्सिव है। अगला चेक करते हैं हम लोग इसके लिए सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए देखो अगर 1 2 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, सो क्या 2 1 भी बिलोंग्स टू आर है, 2 1 बिलोंग्स टू आर है क्या, 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर है। सिमिलरली अगर मैं 2 4 को देखूं तो 4 2 भी नहीं है ना, सो यहां पे लिख देना इट इज नॉट सिमेट्रिक। तीसरा केस देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, 1 2 बिलोंग्स टू आर,
2 4, 2 के साथ 2 2 भी है, 2 4 भी आप किसी को भी ले सकते हो, 2 4 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 1 4 नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए इट इज देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको रिलेशन गिवन है जेड के साथ। जेड क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइन है, इंटीजर में क्या क्या आते हैं आपके? निगेटिव नंबर्स आते हैं, जीरो आता है, पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, सारे आते हैं। सो आपको रिलेशन गिवन है यहाँ पे एक्स वाई, वेयर एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। सो हम लोग इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज जेड में जो एलिमेंट हैं -1 0 +1, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हो जाएंगे, और इधर भी सेम जेड का -1 0 1 और ऊपर नीचे बहुत सारे एलिमेंट रहेंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स रहेंगे। अब इसमें हम जो रिलेशन सेट बनाने वाले हैं उसको देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर का। अगर मैं x की वैल्यू रखता हूं -1, ठीक है, सो x माइनस वाई भी एक इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, x माइनस वाई भी एक इंटीजर होना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेंगे? बहुत सारे बनेंगे, -1 का 0 के साथ, -1 का 1 के साथ, बहुत सारे पेयर बनेंगे। तो हम यहाँ पे कुछ भी नंबर रखें, मान लो 1 रखता हूँ मैं, तो -1 और 1 क्या होंगे? जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 देंगे। सो इट इज ऑल्सो एन इंटीजर। अगर मैं यहाँ पे रखूँ 1 और 1 1 रखूँ तो 1 - 1 0, इट इज ऑल्सो एन इंटीजर। अगर मैं 2 2 रखूँ तो भी इंटीजर है ना। अब देखो, ये तो हमने रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर लिया। अब देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। अगर 1 2 प्रेजेंट है क्या? 1 - 2 गिव्स यू -1, वो भी एक इंटीजर है, ठीक है। 2 1 के साथ क्या? 2 - 1 = 1, दैट इज ऑल्सो एन इंटीजर। सो ये क्या रिलेशन दे रहा है? सो दिस रिलेशन शोज यू द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब देखते हैं ट्रांजिटिव में क्या होगा? सेम कर लेके देखते हैं। 1 2 इंटीजर दे रहा है, 2 3 भी इंटीजर दे रहा है। क्या 1 3 दे रहा है इंटीजर? यस, इट इज ऑल्सो गिविंग यू एन इंटीजर वैल्यू। सो ऐसे बहुत सारे वैल्यू आ जाएंगे यहाँ पे। सो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं हेयर 1 1 बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा वाला इसको इस एग्जाम ये वाली वैल्यू को आप लिख के दिखा दें। 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक भी हो जाएगा। देखो बच्चों, ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। बहुत इजी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से इसको समझिए। और तीसरा में 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर एंड 1 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या हो जाएंगे? आपके ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो ऐसा रिलेशन जिसमें तीनों अगर प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, यहां तक समझ में आया आप लोगों को? लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। तो पहला रिलेशन, इसमें 5 क्वेश्चन और हैं। आर की वैल्यू एक्स वाई, वेयर एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, ठीक है। तो ऐसा कोई रिलेशन आपको मिल सकता है क्या जिसमें एक्स और वाई सेम जगह पे काम कर रहे हों? ओके, इस रिलेशन में सेट में आपको एक्स वाई जेड मान लो रिलेशन गिवन है, ये भी एक्स वाई जेड। तो कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकता है? एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स जेड, वाई एक्स, वाई वाई, वाई जेड, और जेड एक्स, जेड वाई और जेड जेड। ये ऑर्डर्ड पेयर के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। अब इसमें हम लोग लिखें जो हमको गिवन है, यहां देखो एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। एक्स एक्स की वैल्यू आर को बिलोंग कर रही है, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा।
दूसरा एक्स वाई, जहां पे एक्स और वाई एक ही जगह पे काम कर सकते हैं, सो वाई एक्स भी सेम जगह पे काम करेंगे, सो ये क्या हो जाएगा आपका, ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। तीसरा एक्स वाई एक जगह पे काम कर रहे हैं और वाई जेड भी एक सेम जगह पे काम कर रहे हैं, तो एक्स जेड भी सेम जगह पे काम करेंगे, है ना। आपको लिखना क्या है, बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, और ये बाकी क्वेश्चंस को आप अपने खुद से बना सकते हैं। बी भी सेम टाइप का बनेगा, तीनों रिलेशन शो करेगा बी विल शो ऑल थ्री रिलेशन। उसके बाद सी को देखो, सी क्या है, एक्स वाई वेयर एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। तो इसमें समझ लो सेम यही कॉम्बिनेशन आपके बन रहे हैं, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, 3% में मान लेते हैं, एक्स वाई कॉम्बिनेशन एक्स जेड और वाई एक्स वाई जेड, ऐसा कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो इसमें बोल रहा है कि x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, सो x x तो नहीं हो सकता, दोनों सेम हाइट के रहेंगे, है ना। ये ना y y भी नहीं हो सकता, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग यहाँ रखेंगे वैल्यू x y के जगह पे दोनों x रखते हैं या दोनों y रखते हैं या दोनों z रखते हैं, तो दोनों सेम हाइट के रहेंगे, कोई एक दूसरे से 7 सेंटीमीटर टॉल नहीं हो सकता। दूसरा कॉम्बिनेशन देखिए, एक्स वाई, जिसमें जो y है वो x से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, सो क्या वाई एक्स भी पॉसिबल है, क्या x भी y से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है। देखो एक रिलेशन में सपोज ये x है, ये y है, जो x से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो क्या x भी इससे बड़ा होगा, नहीं, सो ये क्या नहीं होगा, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, और ये क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक। अब देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए, सपोज ये x है, फॉर एग्जांपल ये x है, ये y है, x y, जो y है x से 7 सेंटीमीटर टॉल है, ठीक है। सो क्या दूसरा जो रिलेशन, सपोज y z जो है y से 7 सेंटीमीटर टॉल है ना, हमने कॉम्बिनेशन बना एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और वाई जेड बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई क्या है, y जो है x से 7 सेंटीमीटर टॉल है, z जो है y से 7 सेंटीमीटर टॉल है, सो क्या x z कॉम्बिनेशन बन सकता है, x z बिलोंग्स टू r होगा क्या, मतलब z भी x से 7 सेंटीमीटर टॉल होना चाहिए। देखो ये 7 इससे टॉल है, ये 7 इससे टॉल है, तो x जो z है वो x से 14 सेंटीमीटर टॉल होगा, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आप लोग यहां भी लिख देंगे इट इज नॉट ट्रांजिटिव। सो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से बनाएंगे। ओके बच्चों, सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए।